राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल विजडम एकेडमी में। इससे पहले के जो हमने चैप्टर कवर किया था वो क्लास 10th का सेकंड था, जो कि था पॉलिनोमियल। अब हम चैप्टर करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो उससे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टीचेस अस द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, यानी किसी प्लेन पे जो पॉइंट लाई कर रहा है उस पॉइंट का लोकेशन जो हमें बताता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉइंट जो है आपका वो कैसे बना होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर ये जो पॉइंट है इसको मिला दो तो ये कुछ इस तरीके से बना होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे को ये पॉइंट बता रहा है, अगर मैं इसको जानूँ तो यहाँ पे एक्स की ये जो बना है इसको हम पहले 4 लिखेंगे, और ये क्या है y1, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट है, इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको हम क्या बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, x की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे 2 है, और y क्या है हमारे पास 3 है। तो इसको हम क्या कहते हैं, x कोऑर्डिनेट, और इसको कहते हैं y कोऑर्डिनेट। तो जो हमारा डिस्टेंस बताता है y एक्सिस से, किसी पॉइंट का डिस्टेंस जो y एक्सिस से बताता है उसको हम क्या कहते हैं, अब्सिसा कहते हैं, यानी x कोऑर्डिनेट कहते हैं। और जो किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस बताए उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ठीक है, तो अब जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट अगर मैं मिला दूं, ये पॉइंट मिला दूं तो मेरे पास ये क्या बन गया, एक राइट ट्राइंगल बन गया। राइट ट्राइंगल, अगर मुझे इसके बीच का डिस्टेंस जानना है, ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जानना है, इस लाइन का डिस्टेंस जानना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है डिस्टेंस का फॉर्मूला, जो कि है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें आपको हो गया कि x1 y1 क्या है, तो ये जो आपका पॉइंट है ये आपका x1 कहलाता है, और ये क्या कहलाता है y1। इसी तरीके से ये आपका कहलाता है x2, और ये क्या कहलाता है y2। अब इसको हम जो पुट करेंगे, इसमें सॉल्व आउट करेंगे, ये हम इसके एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और इसको सॉल्व आउट करते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा अब्सिसा का, जिसको एक्स कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है, और ऑर्डिनेट का जिसे वाई कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है, ठीक है। ये शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही, जो अभी आपको मैंने बताया इंट्रोडक्शन में डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो इसमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, यानी एक लाइन है, ये लाइन है, इसका पहला पॉइंट मान लो ए, ये है बी। तो ये जो ए दे रखा है, ये दे रखा है 2 3, और बी दे रखा है आपको 4 और 1, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो डिस्टेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें x1 x2 क्या है, ये है आपका x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, और ये y2, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या है, x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अब इसको पुट करेंगे, x2 क्या है हमारे पास 4 माइनस, और x1 क्या है हमारे पास 2 उसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या है, 4 में से 2 गया, क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या बोला था, अंडर रूट 4 प्लस 4 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 8। जब आप उसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट ही फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए तो शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि डिस्टेंस निकालो, आपको फॉलोइंग पेयर्स दे रखे हैं पॉइंट के, यानी एक लाइन है, ठीक है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ठीक है, तो इसका ये पहला पॉइंट क्या दे रखा है, -5 और 7, -1 और 3। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है, ए से बी का डिस्टेंस बताना है इस लाइन का। तो ये क्या है मेरे पास, x1 है, ये क्या है, x2 है, ये सॉरी y1, x1 y1, x2 y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले में जैसे उसको पुट करेंगे तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 क्या है मेरे पास, -1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ये वाला माइनस और ये -5, ये दोनों अलग है, इसलिए मैंने इसको छोटे से ब्रैकेट में रखा। आगे प्लस y2 मेरे पास क्या है 3, माइनस y1 क्या है मेरे पास 7, इसका स्क्वायर। अब पहले हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। देखो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -4। ठीक, अब देखो प्लस माइनस, -5 में से 1 गया 4, अब ये भी 4 है, इसको मैं अभी एज इट इज लिख देती हूँ। ठीक है, तो आप देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 4 जा 16, प्लस -4 का भी स्क्वायर क्या आएगा 16, 16 प्लस 16 कितना आ जाएगा 32। और जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, सॉल्व आउट कर लो, इसका फैक्टर निकाल लो, 32, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 हो जाएगा सॉल्व आउट। तब जिसके पेयर बन जाएंगे वो रूट से बाहर आ जाएगा, और जिसके पेयर नहीं बनेंगे वो रूट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ किसका पेयर बना, 2 का बना और मल्टीप्लाई 2, और किसका पेयर नहीं बना, एक सिंगल 2 का नहीं बना, वो अंडर रूट में। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 4√2। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट। इसमें भी हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दो पेयर दे रखे हैं, ठीक है, पॉइंट के, जो कि करते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, इसका दे रखा है ए बी, और ये दे रखा है -a -b। ठीक है, तो इसमें ये क्या है हमारे पास x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, और ये क्या है y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जस्ट हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब हमारे पास x2 क्या है, -a माइनस x1 क्या है -a स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -b, y2 क्या है -b माइनस b का स्क्वायर, -b, और ये वाला माइनस y1 क्या है मेरे पास b है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, -a माइनस प्लस माइनस का 2a प्लस माइनस प्लस माइनस का 2b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4a का स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा 4b का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो, अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 का रूट खुलता है, क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2√a² प्लस b²। ठीक है,